चलाया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करते रहे, बड़ी तारीफें। अच्छा साजिद साहब, पूरे 4 साल ट्रेड शुरू नहीं की और एट दी एंड अपने मकसद के लिए तारीफ शुरू कर दी, ये क्या बात हुई? ट्रेड ही कर देते। मैं 3 चीजें यहां बताना चाहूंगा आलिया आपके शो में। देखें, आप जरा नोट करें कि बूरी वजीर आजम का नाम दिया गया जस्टिस गुलजार का। वो क्यों दिया? वो जजों को ब्राइब करना चाहते थे, सॉफ्ट कॉर्नर उनका लेना चाहते थे। एक, जब अगले दिन कमीशन बनाया तो उन्होंने जनरल तारक का नाम दिया, उस तरीके से वो जर्नैलों को रिश्वत देना चाह रहे थे, सॉफ्ट कॉर्नर बनाने। किस स्मार्ट तरीके से वो करते रहे। अब भारत को जब वो कहते थे, देखें 2 चीजें, भारत को जब वो तारीफ करते थे, दर हकीकत अपनी एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करते थे, उनको टीज करते थे। ओके। और वो आपको ये पता कि द मैन ऑलवेज हैज सेड हिमसेल्फ के माइंड गेम खेलते हैं। पहले न्यूट्रल जानवर कह दिया न्यूट्रल को, फिर कह दिया अल्लाह ताला ने कहा न्यूट्रल नहीं होना। वे किस तरीके से कम्युनिकेट करते रहे, गलत तरीके से करते रहे। एक अच्छा बा किरदार इंसान नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से भारत की हर चीज को प्रमोट करना, और इस बंदे को यह नहीं पता था कि उनकी पॉलिसियां इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है। मियां जी, आपकी तरह झोलियां भर भर के नहीं मांगते रहे वो, आपकी तरह वो करप्शन में डूबे हुए नहीं है। उनका करप्शन में ग्राफ में नंबर 85 है, आपका 140 है, और आप कौम को बेवकूफ बना रहे हो। इस तरह नहीं है। सारी कौम जो है वो नशे में डूबी नहीं है, सारी कौम जो है वो नाक में रोटियां नहीं डाल रही इस वक्त। ये असल में समझते रहे हैं कि जो मर्जी करते रहे, जो मैं चाहे कंटेनर पे खड़ा होकर डांस कराता रहूं तो भी चलेगा, मैं यहां अमर बिन मारूफ चला दूं वो भी चलेगा, मैं अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दूं वो भी चलेगा। अभी तो इन्होंने फायदा उठाया अमेरिका की कमजोर फॉरेन पॉलिसी का, ये बाइडेन का फायदा उठा लिया इन्होंने दर हकीकत। लेकिन आने वाले दिनों में देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि आपने इस तरीके से ड्रैग किया अमेरिका को अपनी सियासी गंध में कि जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। बल्कि आपको मैं लास्ट पॉइंट आ लिया, बल्कि मैं इन 4-5 दिनों में आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करता रहूं, पुराने आर्टिकल, कि अमेरिका किस तरीके से माजी में रजीम चेंज कराता रहा है। लेकिन दिस इज नहीं वो, ये बिल्कुल मैं गारंटी कर देता हूं एज एन अमेरिकन सिटीजन कि अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन रजीम इन पाकिस्तान। मैटर ऑफ फैक्ट, अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एट ऑल। आपका माजी, आपके हरकत, आपकी इमेच्योरिटी, आपका पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, आपकी मुआशी तौर पर यू आर अ बैगेज। आप लोग एक लायबिलिटी बन चुके हो दुनिया के लिए। अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एनीमोर। आपको यह गलत फहमी है, लेकिन ये जो कुछ भी किया है आपने अमेरिका की गुडविल को खराब किया, अपनी गुडविल तो खत्म कर दी। बल्कि यहां तक मैं कहना चाहूंगा आलिया, मेरे कई दोस्त हैं इस वक्त फॉरेन ऑफिस में, आपके पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस में, वो इतने बेजार हो चुके हैं, वो इतना एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त कि आपने उनकी फ्यूचर जॉब्स, आपने एम्बेसियां, फॉरेन ऑफिस सारा तबाह करके रखा। आप मुझे ये बता कि मैंने अगले दिन ये कह रहा, किसी को मैं ये कह रहा था कि आपने तो अपनी साइफर केबल खोल दी है, लेकिन आपकी जो एम्बेसियों के एम्बेसडर है वो साइफर केबलें कर रहे हैं अपने मुल्कों में कि यहाँ क्या हो रहा है। हिंदुस्तान की एक दफा फिर अपनी आखिरी स्पीच में तारीफ की है। क्या बोला है? बात की है इमरान खान साहब ने कि इंडिया एक खुददार मुल्क है। कश्मीर वाले मसले पे हमारे इख्तिलाफात उनसे बड़े, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उनकी तारीफ करता हूं। और किसी की जुर्रत नहीं है, किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि हिंदुस्तान को कोई धमकी दे दे कि यार ये करना है आपने जो हम आपसे कह रहे। और फिर उन्होंने कहा कि उनकी तारीफ तो बनती है। खान साहब बिल्कुल सही किया आपने कि आखिर में जाते जाते आपने एक दफा फिर इस बात की तारीफ की है कि हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तानी एक खुददार कौम है और हिंदुस्तान एक खुददार मुल्क है। और हमने इस खुददारी से क्या सीखा, ये असल सवाल है कि क्या हमने कुछ सीखा? 3.5 साल आपकी भी हुकूमत रही, लेकिन आपने उस खुददारी से क्या सीखा? आपने अपनी तकारीर में बहुत सारा बुरा भला आप कहा करते थे उनके प्राइम मिनिस्टर को, ये सारी चीजें भी हम ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। आज अब जाते जाते आपको याद आया कि नहीं जी यार वो तो बड़े खुददार है, और उनके जितने भी सुपर पावर से, रशिया से हो, अमेरिका से हो, दुनिया के बड़े और ममालिक से, इवन चाइना से हो, उसके बावजूद उन्होंने सबको बैलेंस किया हुआ है। लेकिन अगर नहीं कर सक रहे तो वो हम हैं। और ये उन्होंने कहा कि क्या हम एक आजाद कौम बनना चाहते हैं या गुलाम कौम बनना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक वनाहिया अनिल मुनकर वाली जो जलसा किया हुआ था
उसका भी उन्होंने जिक्र किया और बार बार मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो इस्लामिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे। लगता ऐसा है कि अभी इमरान खान साहब जाते जाते उन सारे हरबों को, और हाँ लेटर वाली कहानी पे भी बड़े पक्के खड़े रहे और कहा कि जी मेरे खिलाफ ये साजिश हुई है और मैं कौम को बताना चाहता हूं लेकिन मैं लेटर दिखा नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस लेटर को क्यों नहीं देखा, ये भी रोना रोया है खान साहब ने। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पता था कि वो लेटर का कोई वजूद ही नहीं है। वो हमारे अपने एम्बेसडर असद मजीद खान अमेरिका में, उन्होंने लिखा, उन्होंने भेजा। जिस तरह की एम्बेसीज हमारे हिंदुस्तान में जो हाई कमीशन है। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए